हमारे प्रारब्ध में भगवान की भक्ति नहीं लिखी तो क्या हम भक्ति कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसका एक सीधा सा आंसर है कि हम बिना भगवान की मर्जी के, यानी कि जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं वो हम इस जन्म में भोगने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि जो इंसान है वो ही उन्हीं का प्रारब्ध है, जानवरों का प्रारब्ध नहीं है, उनका भी है। हम बहुत से देखते हैं कि किसी का जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो वो भी तो उनके कुछ कर्म होंगे तभी तो हुआ है ना, कि बिना कुछ किए तो कुछ नहीं होता। तो उनका भी तो पिछले जन्म का जो लेखा जोखा है वो देखा जाता है। ऐसा नहीं है इंसान का प्रारब्ध होता है, जानवरों का प्रारब्ध नहीं होता। हमारे प्रारब्ध के हिसाब से ही हमें जीवन मिलता है, कि हमें शरीर मिलता है कि इंसान का मिलेगा या जानवर का मिलेगा। ये भगवान तय करते हैं कि ये इंसान के भेष में जीने लायक है, जानवर के भेष में जीने लायक है। ये भगवान डिसाइड करते हैं, बाकी हम कुछ नहीं करते। हम तो ये समझो कि एक तरह से कठपुतली हैं, कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी मर्जी से तो बोल भी नहीं सकते, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। जब हमारी किस्मत में भगवान की भक्ति नहीं लिखी तो हम चाहकर भी नहीं कर सकते। बहुत सी बार हम देखते हैं कि हम मंदिर जाते हैं तो बहुत सी बार हम पहले से सोचते हैं कि कल भगवान को ये, यानी कि मान लो कोई दूध चढ़ाना है तो कल भगवान को दूध चढ़ाएंगे। तो हम रात से सुबह तक सोच के बैठे थे, अगर हमारी किस्मत में दूध चढ़ाना होगा तो वो चढ़ जाएगा, हम चढ़ाएंगे, मन होगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो सुबह होते ही हमारा जो माइंड है वो घूम जाएगा कि नहीं छोड़, कल चढ़ाएंगे। तो ये ऐसे ऐसे आगे आगे खिसकता हम भूल जाते हैं ये चीज़ें। लेकिन हम तो रात में पूरा सोच के बैठे थे कि कल पक्का चढ़ाएंगे, तो चढ़ाए क्यों नहीं? अगर हमारे बस में होता तो चढ़ा देते ना, हमारे तो बस में ही नहीं है। हम अगर भगवान की मर्जी ना हो ना तो हम भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। बहुत से लोग हम देखते हैं कि इतने बुरे काम करते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते वो। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत में हो सकता है भगवान ने भगवान का नाम लेना ही ना लिखा हो, जबकि उनकी लाइफ अच्छे से चल रही होती है। तो ये नहीं कि वो बुरे कर्म कर रहे हैं इसलिए उनकी लाइफ अच्छे से चल रही है, नहीं, उन्होंने प्रारब्ध में कुछ अच्छा किया होगा इसीलिए तो उनकी लाइफ अभी अच्छी चल रही है। लेकिन अब जो वो कर्म कर रहे हैं, आगे आने वाली उनकी लाइफ हो सकता है सही ना हो, क्योंकि अब वो बुरा कर्म कर रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। भगवान ने हमें किसी ना किसी माध्यम के लिए भेजा है कि हम कुछ अच्छा काम करें, लेकिन हम अच्छा काम करने के बजाय अपनी बुद्धि का जो हम पता है क्या यूज करते हैं कि तेरा मेरा, आजकल यही चीज़ चलती है। बगल वाले ने गाड़ी ले ली, ओ बगल वाले ने, अब मुझे भी चाहिए। उसकी किस्मत में थी तो ले ली, आपकी किस्मत में है या नहीं है वो आप नहीं सोच सकते। अगर आपकी भी में भी है तो आपको भी मिलेगी, लेकिन है ही नहीं तो आप कितने ही प्रयत्न करोगे लेकिन नहीं मिलेगी। यानी कि हम पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, अब गाड़ी लेंगे, लेकिन होता क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा काम निकल के आता है कि ना चाहते हुए भी हम वो पैसे उधर लगाने पड़ते हैं। इसलिए भगवान की इच्छा के बिना और हमारे कर्म के हिसाब से ही सब कुछ होता है। भगवान ये बोलते हैं कि मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता, मैं किसी का प्रारब्ध नहीं बनाता। इंसान खुद का प्रारब्ध खुद बनाता है, तो उसके साथ अच्छा बुरा हो रहा है वो भी तो उसने खुद ही बनाया है। और अगर उसने पिछले जन्म में अच्छा किया है, उस जन्म में भी वो अच्छा कर रहा है। अगर हमारी इच्छा कर रही है कि हाँ आज भगवान की पूजा करनी है तो हम जाएंगे, लेकिन अगर नहीं है तो वो टलते जाएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों की बात नहीं, मैं मेरी खुद की बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हो। मुझे बहुत टाइम से ये लग रहा था कि मुझे शिव जी को जल चढ़ाना है, लेकिन हो क्या रहा था कि मैं शाम को सोचती थी कि जल चढ़ाना शुरू करूँगी,
मेरा मन करता था कि मैं जल चढ़ाऊँ। लेकिन होता क्या था कि जैसे ही सुबह होती थी मेरे माइंड में ये आता था कि टाइम है नहीं, काम ज़्यादा है, तो कैसे टाइम निकलेगा, कैसे चढ़ाऊँगी मैं जल। इसलिए वो फिर टल गया। फिर कुछ टाइम बाद फिर आ गया कि शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। कि माइंड में अचानक से एक थॉट सा आ गया कि हाँ शिव जी को जल चढ़ाना है। तो वो फिर से आया। लेकिन फिर माइंड में ये भी आ गया कि कोई अच्छा मतलब वो होता है ना कि जैसे रामनवमी, महाशिवरात्रि की इन ऐसे जो वो होते हैं उनसे चढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे कि सोमवार सावन आता है कि सावन से शुरू करेंगे। लेकिन वो चीज़ें अगर शुरू होनी है तो हो जाएगी, नहीं होनी है तो नहीं होगी। वो चीज़ें मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं हुई। अब नहीं हुई तो मैं क्या कर सकती हूँ, भगवान ने लिखा ही नहीं है तो होगी कहाँ से, नहीं हुई। तो उसके बाद एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कुछ कि चलो आज तो शिव जी को जल ही चढ़ाएंगे। उस दिन माइंड में ये नहीं आया, शाम से ही मतलब मन कर रहा था कि शिव जी को अब कुछ भी हो जाए चढ़ाना है। तो शाम से ही मन कर रहा था। तो मैं पहले से सोच के बैठी थी इस बार मेरा यानी कि पक्का था, शिव जी की भी हो सके इच्छा हो, भगवान की इच्छा के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। और उस दिन से वो चीज़ शुरू हो गई। मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई कि जो 3-4 महीने से नहीं हो पा रही थी वो आज हो गई। हो सकता है भगवान वेट कर रहे हो कि ये इस टाइम पे शुरू होना है, वो उसी टाइम पे शुरू होगा। तो वो उस टाइम पे शुरू हुई जिस टाइम पे शुरू होनी थी। इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो भगवान की भक्ति हम नहीं कर सकते। बहुत से लोग गोपाल जी रखते हैं, मेरे पास भी है। लेकिन हर इंसान की अलग अलग भक्ति करने की तरीका है। बहुत से लोग अपने पास ही लिटाते हैं, जहाँ वो सोते हैं वहीं सुलाते हैं, सब कुछ मतलब खुद के साथ जैसे हम इंसान के साथ करते हैं वो सब साथ रेस्टोरेंट ले जाते हैं, वहाँ खाना खा रहे हैं तो वो वहाँ खाना खिलाते हैं। तो कहीं ना कोई भगवान की भी इच्छा होगी वहाँ खाना खाने की। मेरी भी बहुत सी बार जब मैं भगवान को भोग लगाने जाती हूँ तो जब मैं खाना डालती हूँ तो मेरे मन में आता है कि जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले जो हरी मिर्च होती है वो भूनी थी कि दाल के साथ हरी मिर्च भून के वो अच्छी लगेगी। तो जैसे ही मैंने प्लेट में डाली, मैं सीधे पहुँची भी नहीं वहाँ तक, उससे पहले ही मेरे मन में ये आया कि चलो आज भगवान को भी हरी मिर्च से भोग लगाते हैं। कि हरी जो सब चीज़ भोग के लिए थी उसके साथ हरी मिर्च भी, तो मैंने उससे भी लगाया। अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो मैं नहीं लगा पाती। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो मन करता है ना, वो ये सोच के करता है कि कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा है कि ये मुझे खाना है, मेरे ये ही भोग लगा। हम कुछ नहीं कर रहे, हम ये सोच रहे हमारे माइंड में आया तो हमने लगा दिया। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तुम बस ये सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि कुछ हमारे हाथ में तो है ही नहीं। हम तो एक कठपुतली है और नाचने के लिए ही आए हैं कि वो गलत कामों में नाचेंगे, अच्छे कामों में नाचेंगे, ये हमें नहीं पता, बस हम नाचेंगे। इसलिए बहुत सी बार जो मन करता है ना कि ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर वो किस्मत में होगी, हमारे प्रारब्ध में उसका फल आज लिखा होगा तो वो आज ही मिलेगा हमें। ऐसा नहीं है कि अगर लिखा है तो मिला नहीं, ज़रूर मिलता है। बस वो कैसे मिलता है, किस तरह से मिलता है, वो प्रारब्ध के हाथ में, हमारे हाथ में तो है ही नहीं कुछ। इसलिए बिना ईश्वर की मर्जी के, बिना हमारे प्रारब्ध के, बिना कर्मों के हम कुछ नहीं है। अगर हम ईश्वर की भक्ति करना चाहे, नहीं कर पा रहे, तो हमारा माइंड नेगेटिव रहेगा। ज़बरदस्ती मान लो भगवान ने एक हमें पॉइंट दिया कि आज तू मेरी भक्ति करेगा, हमने की, हमें खुशी मिली। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद मान लो कोई ऐसा दुख हमारे जीवन में आ गया कि हम, दुख आता नहीं है, हम खुद बना लेते हैं कि ऐसा कुछ दुख हो गया कि अब हम भगवान को कोसेंगे।
उसके बाद हम ये सोचने लग जाते हैं, आज मैंने भगवान की भक्ति करी तो आज ही ये दुख मिला, अब मैं भगवान की भक्ति नहीं करूँगा, क्यों करूँ, मुझे जब दुख ही झेलना है तो मैं ऐसे ही झेल लूँगा। तो आप ऐसे बोल भी रहे तो वो बिना मर्जी की नहीं बोल रहे। अगर भगवान को दोष देना है तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्मों का हिसाब ही है, जब भी हम भगवान को दोष दे रहे हैं। हम सीधे से पॉइंट पे आ जाते हैं कि जैसे भगवान श्री राम थे, उन्होंने बाली को छुप के तीर मारी थी, लेकिन अब उन्होंने जो कर्म किया है वो उनका प्रारब्ध बन गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आए तो वो प्रारब्ध वहाँ आना था, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो उनकी इस तरह से मतलब इस तरह से वो वापस अपने लोक में नहीं जा सकते थे, वो सरयूजू के माध्यम से अपने लोक में गए थे। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण जी थे वो अलग युग के थे, इसलिए उनकी मृत्यु मतलब वैसे हुई कि वो पेड़ के नीचे लेटे थे तो एक भील ने उन्हें तीर मारी। तो ये भी बोला जाता है कि जो भील था वो बाली था, तो वो कहीं ना कहीं उनका प्रारब्ध वापस लौट के आया ना। इसलिए मतलब प्रारब्ध से तो भगवान भी नहीं बच सकते, तो हम कैसे बच जाएंगे? वो तो भगवान है, और भगवान ऐसा नहीं है कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उनके साथ अपने साथ वो अच्छा करते होंगे। अगर भगवान अपने साथ ऐसा नहीं है कि भगवान जन्म लेते हैं, पति माता है, भगवान है, तो दोनों साथ में पति पत्नी है, लेकिन दोनों को बिछड़ना का वियोग होता है ना, तो वो भी उनके मतलब ये होता है कि वो अलग अलग देशों में जन्म लेते हैं, बाद में मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ उनका भी तो होता होगा ना, कि उनका भी प्रारब्ध कर्म उनके भी होते होंगे, कि भगवान खुद किसी का नहीं बना रहे, ये तो अपने अपने सबके कर्म चल रहे हैं। इसलिए चिंता मत करो। अगर तुम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे तो ये समझो कि भगवान की इच्छा नहीं होगी तुम्हें अपने पास बुलाने की, कि तुम भगवान की भक्ति करो। इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस ये ही सोच के जीवन जियो, किसी का बुरा मत करो। क्योंकि जब हम किसी का बुरा करते तो एक बार हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि नहीं ये गलत है। अगर आपके माइंड में ये चीज़ आई है कि नहीं ये गलत है, तो आपको उस टाइम रुक जाना चाहिए, अपनी मन की बात सुन लेनी चाहिए। क्योंकि ये भी बोला जाता है कि जब किस्मत अपना खेल रही होती है और हम उसमें अपनी टांग घुसाते हैं ना, तो गलती होता है, फिर हमें पछताना पड़ता है, और उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए बस जो हो रहा है सब होगा, ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, प्रारब्ध के हिसाब से होगा, क्या होगा हमें नहीं पता। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।